आप सबका स्वागत है। हम दो वल्लियां कठोपनिषद की पूरी कर चुके हैं। कठोपनिषद स्वामी विवेकानंद को बहुत ही प्रिय था और कठोपनिषद में जो आत्मा का विवरण है, जो हमारे सेल्फ का विवरण है, वो सबसे अधिक स्पष्ट तौर से है। उसमें विस्तार से बताया गया है, सभी पहलुओं में बताया गया है, तो सभी पहलुओं पर उसका विवरण है और इसलिए ये मैंने इसको सबसे पहले प्रारंभ किया है। इसमें बहुत ही स्पष्टता के साथ चित्रण है और कई तरीके के उदाहरणों से स्वयं के स्वरूप का विवरण दिया गया है। और द्वितीय वल्ली से स्वयं के स्वरूप पर चर्चा शुरू होती है 15वें श्लोक से, और उसके बाद अब हम तृतीय वल्ली के प्रथम श्लोक पर पहुंच गए हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सबका, जो यहाँ पर एक दूसरे को सुन रहे हैं, उन सब का संरक्षण हो, उन सब का पालन हो। हम जो यहाँ सीख रहे हैं वह तेजस्वी हो, वह हमारे वीर्य में, हमारी शक्ति में वृद्धि करे और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का विद्वेष ना हो। ऐसी पवित्र धारणा के साथ हम लोग इसको काम करते हैं। और हमारे अस्तित्व के जो तीन फलक हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों फलक पर शांति बनी रहे, इस आशा के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न थे जिन पर हम आगे बात करते हैं कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, स्मृति और चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मैं क्या हूँ, मुझ में क्या है, क्या मैं स्वयं को कभी दो या अधिक खंडों में विभाजित पाता हूँ, और यदि नहीं पाता हूँ तो फिर निर्णय करने की स्थिति क्यों होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हम लोगों ने पिछले सत्र पर चर्चा की थी। इन्हीं प्रश्नों की ओर हमें संकेत करता है हमारा अगला मंत्र, जो कि तृतीय वल्ली का पहला मंत्र है। और इसके पहले हम लोगों ने स्वयं को समझने के लिए 5 प्रकार के विवेक या 5 प्रकार की पद्धतियों पे बात की थी। दिक् दृश्य विवेक, नेति नेति, नित्य अनित्य विवेक, अवस्था त्रय विवेक और पंचकोश विवेक। ये भारतीय दर्शन के ये 5 तरीके हैं जिससे हम स्व को समझते हैं। दिक् दृश्य विवेक, नेति नेति, नित्य अनित्य विवेक, ये आपस में बहुत मिलते जुलते मेथड्स हैं। अवस्था त्रय एक बहुत ही अद्वितीय मेथड है और पंचकोश विवेक तैत्तिरीय उपनिषद में बताई गई एक सुंदर विधि है। अवस्था त्रय के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, गहरी नींद। इन तीनों अवस्थाओं को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हम अपने आप को समझ सकते हैं। इस तरीके की बात है इसमें। तो ये जो हम 5 तरीके हैं, इनमें से अवस्था त्रय विवेक जो है, ये बहुत ही विशिष्ट किस्म की है और इसको मांडुक्य उपनिषद में इसका विवरण है और ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसके माध्यम से हम हर कुछ अपने आप को समझ सकते हैं। अब हम आज के इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं। वह जो मंत्र है पहला, तृतीय वल्ली का पहला मंत्र, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नियो ये चा त्रिनाचिकेतः। इसमें ये, यदि इसका हम सीधे सीधे अर्थ पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल है कि ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता, जो स्वयं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो, और जो कर्म कांड करते हैं कर्मकांडी, वो दोनों दोनों लोग इस बात को मानते हैं। मतलब चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, सभी, मतलब इस देश में रहने वाले सभी लोग जो भारतीय वैदिक परंपरा को मानते हैं, सभी ये कहते हैं कि शरीर में बुद्धि गुहा, बुद्धि रूप गुहा के भीतर हृदयाकाश में प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में, प्रकृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और धूप के समान परस्पर विरुद्ध दो तत्व हैं। यहाँ पर यदि हम इस मंत्र को देखें तो गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे, परमे, ये गुहा कहाँ पर है? परमे परार्धे में। परम मतलब सबसे उत्कृष्ट जगह है जो आपके में, और परार्धे मतलब
पर का मतलब होता है अन्य, और अर्धे का मतलब होता है घर। अन्य का घर मतलब ब्रह्म का जो घर है, जो हमारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है, हृदय के अंदर जो गुहा है, वहां जो रिक्त स्थान है, उस जगह महसूस होती है। क्योंकि इस पर में परार्धे का अर्थ होता है कि जो हमें अपनी चेतना महसूस होती है, जो हमें अपनी जानकारी, जो हम अपने आप को महसूस करते हैं। हम लगातार कहते हैं कि साहब उस घटना को देखा और मेरा दिल धक से रह गया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। और आप महसूस भी करते हैं, जब आप खुश होते हैं तो भी आपका दिल धड़कने लगता है, जब आप परेशान होते हैं तब भी दिल धड़कने लगता है। तो वो दिल के पास, हृदय के पास जो कैविटी है, जो जगह है, उसको परमे परार्धे कहते हैं, उसको ईश्वर का स्थान कहते हैं। उस स्थान पर बुद्धि का महसूस होने की जगह है वो। वहां पर सुकृत, सुकृतस्य लोके, सुकृत का मतलब होता है हम स्वाकृत। एक मीनिंग होती है दुष्कृत और सुकृत, लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी ने सुकृतस्य का मतलब बोला है स्वाकृत। और जो स्वाकृत है, जो आप अपना कार्य करते हैं, उसका आपको कहाँ महसूस होती है। लोक का मतलब होता है वह संसार जहाँ दिखता है। लुक्यते इति लोकः, जो दिखता है वह संसार है। तो कहाँ पर दिखता है? हमारे हमारे कार्यों का असर हमारे शरीर पर। तो सुकृतस्य लोके ऋतम पिबंतो, तो शरीर के अंदर प्रकृष्ट स्थान पर बुद्धि रूपी गुहा में जिस चीज का हमें महसूस होता है, वहां पर ऋतम पिबंतो। पिबंतो शब्द जो है, इस संस्कृत में पिबंतो द्विवचन का प्रतीक है। ये जो क्रिया रूप है पिबंतो, पिबंतः, पिबंतो, इस तरीके से होता है। तो पिबंतो शब्द से मतलब है कि दो, और ऋतम का मतलब होता है कृत्य के परिणाम। ये एक सत्य है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसका फल होता है। ये एक बहुत बड़ा ऋतम है, एक बड़ा फैक्ट है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, उसका जो परिणाम है, उसको दो लोग पीते हैं, दो लोग उस परिणाम को करते हैं। वो दो लोगों का चरित्र किस तरीके का स्वरूप है? छाया और तप के समान वृद्ध है। यहाँ पंचाग्नो ये च त्रिनचिकेता, जो पंच अग्नियों की पूजा करते हैं, और जो जिन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि का आवाहन किया है, ऐसे लोग। ये जो पंचाग्नियों ये चार त्रिनाचिकेता, इस शब्द का ही मतलब होता है कर्मकांडी, जो कर्म पर विश्वास रखते हैं। और ब्रह्मविद का मतलब होता है जो ब्रह्मज्ञानी है। तो इस तरीके से ये एक महसूस की जाती है। अब इस विषय को हम आगे अपने ढंग से इस पे बात करेंगे। और ये जो श्लोक है, इसी श्लोक से मिलते जुलते 3-4 प्रकरण और हैं हमारे वैदिक साहित्य में और अद्वैत वेदांत साहित्य में, या वेदांत साहित्य में। उसका उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये मुंडक उपनिषद का है। यहाँ पर हमने बोला दो हैं और दोनों लाभ ले रहे हैं, दोनों कर्म का फल भोग रहे हैं। यहाँ दूसरा उपनिषद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्यन असन्यो नन्यो अभिचाकिसति। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो घनिष्ठ सखा हैं, समान वृक्ष पर ही रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, अन्य खाता नहीं है, अपितु अपने सखा को देखता है। ये मुंडक उपनिषद दो पक्षियों की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मांडू हमारा कथा उपनिषद यम नचिकेता संवाद के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से मुंडक उपनिषद का एक कथानक है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है। ऊपर वाला पक्षी शांत है, परम दैदीप्यमान है, उसको नीचे वाला पक्षी देखता है, कहता है बहुत श्रेष्ठ है। ऊपर देखता है और लेकिन वो वृक्ष के फल खाता है। तो कोई फल उसको मधुर फल मिल जाता है, कोई फल उसको कटु फल मिल जाता है। तो जब वो फल खाता है तो उसके फल को वो भोगता है। फिर जब उसको कटु फल मिलता है तो फिर ऊपर देखने लगता है, कहता है देखिए ऊपर वाला कितना शांत है, और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में अलग अलग शाखाओं में जब उसको फल मिलते हैं तो वो फल खाने लगता है। वो फिर जब स्वादिष्ट फल मिलने लगते हैं तो वहीं पे बस जाता है, और जब उसको कटु फल आता है तो ऊपर देखने लगता है। इस तरीके का ये कहानी है। और यहाँ पर एक खा रहा है और एक नहीं खा रहा है। यहाँ पर एक ही पक्षी की बात हो रही है, एक ही चीज की बात हो रही है। तैत्तिरीय उपनिषद है जो हमें ब्रह्म की परिभाषा भी देता है और उसके गुहा में रहने की बात भी करता है। ओम ब्रह्मवित आपनोति परम। आप वित धन आपनोति से विदा हो गया। ओम ब्रह्म विदा आपनोति परम। ब्रह्मविद जो है वह ब्रह्म को जानने वाला
परम को प्राप्त करता है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ब्रह्म विदाप्नोति परम, यदि हम इस शब्द पे विचार करें कि कोई आपको परम शक्ति कैसे मिलेगी, किसी और को जानकर आपको परम शक्ति कैसे मिल सकती है। आप यदि समझते हैं कि मनोहर दुबे शक्तिशाली हैं, या यदि आपको ऐसा लगता है रूपला जी ताकतवर हैं, तो उनको ताकतवर जानकर, मनोहर दुबे को ताकतवर जानकर आपको कैसे शांति और सुख मिल सकता है, आपकी कैसे वृद्धि हो सकती है। तो यदि हम किसी को जानकर, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ब्रह्म है ये आप स्वयं ही, तभी आप उसको जानकर परम स्थिति को प्राप्त होते हैं। यदि किसी दूसरे को जानकर हम परम कैसे हो सकते हैं, ये इस तरीके से इसकी बात करते हैं। और ब्रह्म का मतलब होता है बृहत, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, आज हमारा विषय नहीं है। तदेसा अभ्युक्तम, ऐसा हमारी श्रुति में, वेदों में कहा गया है कि वह जो है ब्रह्म, वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। फिर इस बात को, ये जो बात कही गई है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम्न श्रो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वो ब्रह्मवेत्ता परम तत्व को प्राप्त करता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्राचीन ऋचाओं में यही कथन है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है। जो व्यक्ति अपनी हृदय गुहा में निहित उसको खोज लेता है, अपने ही परम व्योम में उसे पा लेता है, वही एट द सेम मोमेंट, वही उसके साथ, उसको जान जाने से अपनी समस्त कामनाओं से परितृप्त हो जाता है, तथा वही उस विज्ञान में तथा बोधपूर्ण अंतरात्मा के साथ ब्रह्म में निवास करता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। और जब इन्हीं तीनों चारों मंत्रों के बीच में जो कंफ्यूजन है, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो ब्रह्म सूत्र है, जो हमारी तार्किक ज्ञान है वेदांत का, वहां पर आया, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानो ही तद दर्शनात्। जो हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए हैं वे जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही देखा गया है। इस तरीके से इन तीन मंत्रों में इसमें बात की है। तो यहाँ ये दो है। इसको शंकराचार्य जी पिछले मंत्र की जो स्थिति है उसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कोई घूमने निकला हुआ है और बहुत सारे लोग सड़क पर चल रहे हैं और कुछ लोग छाते लगा के जा रहे हैं। तो छाता लगा के जो जा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में छाता है और कुछ लोगों के हाथ में छाता नहीं है, तो भी हम कहते हैं देखिए वो छाते वाले जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति के हाथ में छाता है, दूसरा उसके साथ है, लेकिन हम दोनों को कहते हैं छाता वाला है। इसी तरीके से एक व्यक्ति लाभ ले रहा है और दूसरा उसके साथ चुपचाप बैठा है, हम उसको भी बोल रहे हैं कि दोनों उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दोनों कर्म फल भोग रहे हैं। जैसे कि यदि आप देखें किसी मैखाने में या किसी होटल में दो लोग बैठे हैं टेबल पर और एक चाय पी रहा है और एक चुपचाप बैठा, तो हम कहते हैं कि वो लोग चाय पी रहे हैं। भले एक पी रहा हो, लेकिन हम दोनों को चाय पी रहे हैं कहते हैं। उस तरीके से, उस दृष्टिकोण से ये दो बातें कही गई हैं दोनों। अन्यथा जो अन्य मंत्रों की बात है उसी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है कि ये दो नहीं है, यहाँ एक है। और यहाँ दोनों के संदर्भ में बाद में ये जब डिस्कशन होता है इसमें आगे, ये जो नीचे वाला अपनी ही प्रतिबिंब को देखता है, इस तरीके की बात होती है। तो ये ब्रह्म है अद्वैत वेदांत वाले, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने जो प्रथम सत्र किया था तो उसमें हमारी चर्चा हुई थी कि जो हमारे मैं के हैं वो दो रूप हैं। एक मेरा अस्तित्व है जो प्रकाश के समान अदृश्य है, और दूसरा मेरी पहचान जो छाया के समान दृश्य है। ये दो हम महसूस करते हैं, और इनमें से जो शास्त्र कहते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा जो मेरा कुल अस्तित्व है जो प्रकाश के समान है, ये अदृश्य, ये ठीक से महसूस नहीं होता है। इसको महसूस करने के लिए आपको वेदों की जरूरत पड़ती है और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और ये जो है ये हमारा नित्य प्रति का अनुभव है कि मैं हूँ, ये हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है। और आगे हम इसी को जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं आत्मा और अंतःकरण का जो संयोग है उससे मिलने वाली जो प्रतीति है वह ये है, वह है हमारी छाया के समान, और प्रकाश के समान जो है वो अदृश्य है। इस तरीके की बात होती है। हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मांडुक्य उपनिषद में बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रह्म की परिभाषा है, जिसे हम अपने हृदय गुहा में पाते हैं।
और ये परिभाषा दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा जो है वो नेति का है, ना करने का है कि यह नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरा हिस्सा है कि वो क्या है। प्रथम हिस्सा क्या बोलता है? नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्रहायम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रसार सारम प्रपंचोपशमनम शांतम शिवम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेयः। वह ना अंतः प्रज्ञ है नान्त प्रज्ञम। नान्तः प्रज्ञम मतलब है अंतः प्रज्ञ है, वह अंतः प्रज्ञ नहीं है। न बहिष्प्रज्ञम, न वह बहिष्प्रज्ञम है, न वो अंदर मालूम होता है न वो बाहर मालूम होता है। न उभय प्रज्ञम, न वो अंदर और बाहर दोनों में एक साथ है। ना ही वह हमारे सारे अनुभवों का संकलन है, ना वह प्रज्ञान घन है। जानकारी और ज्ञान का पूरा समुच्चय भी वह नहीं है। ना वह ज्ञाता है, ना वह प्रज्ञ है, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, न वह अज्ञाता है। वह अदृष्ट है, वह देखा नहीं जा सकता। वह अव्यवहार्य है, उसके साथ आप व्यवहार नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। वह अग्राह्य है, हाथों से उस पर आप हाथों में नहीं ले सकते, उसको छू नहीं सकते उसको। वह अलक्षण है, उसका कोई लक्षण नहीं है। वह अचिंत्य है, उसका विवरण नहीं हो सकता, उसको आप मन से भी नहीं देख सकते हो। वह अव्यपदेश्य है, अवर्णनीय है, नॉट डिस्क्राइबेबल, अनिर्देश्य है, उसका नाम नहीं है। इस तरीके का वह है। नकारात्मक रूप से उसको निगेशन के रूप में उसको परिभाषित किया गया। और फिर उसको बोलते हैं आत्मा के एकांतिक अस्तित्व का बोध ही जिसका सार है। जो हम कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, हम सब जानते हैं कि हम हैं। तो ये जो मैं हूं का जो हमारा बोध है वही वह है जो हमारे आत्मा का सार है, मेरे अस्तित्व का सार है, जिसके लिए मुझे किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ना आंखों की जरूरत पड़ती है, न कान की जरूरत पड़ती है, ना स्पर्श की जरूरत पड़ती है, ना गंध की जरूरत पड़ती है। हम जिसके संदर्भ में बिल्कुल निश्चिंत हैं और कहते हैं कि वो मैं हूँ, मैं हूँ, जो मेरा होना है वही वह है। जिस और वह है, यदि आप उसको जान लेते हो तो संसार का जितना प्रपंच है, ये पांच तत्वों से मिलकर बनने वाला जो पूरा का पूरा जगत है, वह उसमें विलीन हो जाता है। पूर्ण शांति प्रदान करता है, वह कल्याणकारी है, वह अद्वैत है। उसे ही चतुर्थ पाद कहते हैं। ये मांडुक्य में चतुर्थ पाद आत्मा को कहा गया है। वही आत्मा एकमात्र है, वही जानने योग्य है। ये परिभाषा मंत्र में दी गई है। अब इसको हम आगे जब अपने ढंग से बात करेंगे, कॉमन लैंग्वेज में हम बात करेंगे, तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। ये संस्कृत में और मंत्र के रूप में उस तत्कालीन भाषा में लिखी गई है। हम उसको अपनी आज की भाषा में विचार करना चाहेंगे। मैं जो नहीं हूं, वो मैं क्या नहीं हूं, उसका विवरण यहाँ आ रहा। मैं अंदर की चेतना नहीं हूं, मतलब जो मुझे इंटरनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट इज नॉट मी। जो बाहर का मुझे अनुभव होता है वो भी मैं नहीं हूं। अंदर और बाहर की एक साथ चेतना भी नहीं हूं, चेतना का पुंज भी नहीं हूं, चेतन नहीं हूं और अचेतन भी नहीं हूं, दृश्य भी नहीं हूं। मतलब आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नहीं हूं मैं कि आप मुझे वस्तु के रूप में देख सकते हो। मैं व्यवहार नहीं करता हूं, अर्थात मैं कोई कार्य नहीं करता हूं। जो परम ब्रह्म है वो इस संसार में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे विज्ञान ने भी इसको खोज लिया है, जो उस समय कहा था कि ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, ना ही कोई ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ना ही नष्ट हो सकती है। ऊर्जा और पदार्थ संयुक्त रूप से स्थिर रहते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में। ये उस बात को करता है। हम इसे हाथों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मेरा कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कि आप देख के बता दो। मीठा, नमकीन, तेज, ऊंचा, नीचा, मोटा, लंबा, जो भी लक्षण होते हैं, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, इलास्टिसिटी, नॉन इलास्टिसिटी, भंगुरता, इस तरीके की कोई भी गुण हमें नहीं है। जो 24 गुण पाए जाते हैं, हम किसी भी गुण से हमको आप निश्चित नहीं कर सकते। मेरा चिंतन नहीं किया जा सकता, मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इस तरीके से ये जो मेरा अस्तित्व है, इसको हम बात करते हैं। लेकिन मैं इसको जानता हूँ, मैं जो हूँ वो मैं क्या हूँ? मैं समस्त अनुभवों का आधार हूँ। जितने भी हमको एक्सपीरियंस होते हैं वो इस चेतना, इस चैतन्यता के कारण होते हैं, जो मैं हूँ। जो मैं कहता हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मुझे अनुभव होंगे। मैं जो मैं हूँ उस वो वह किस बात का है? जब तक मैं अनुभव करता हूँ, जब तक मेरा शरीर अनुभव कर सकता है, तब तक मैं रहता हूँ।
वो जो हूँ है वह समस्त मेरे अनुभवों का आधार है। समस्त पदार्थों का जिससे उदय होता है और जिसमें विलय हो जाता है वह मैं हूँ। अब ये थोड़ा सा कठिन सा स्थिति है, लेकिन यदि हम अपने संदर्भ में देखें, यदि आप हैं तभी आपके लिए आपका संसार है, तभी आपके रिलेशंस हैं, तभी आपके की पोजीशंस हैं। आप आंख बंद कर लेते हैं, जैसे ही आपकी आंख बंद कर लेते हैं सारे रिलेशन और पोजीशन खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आपके साथ सारे रिलेशंस एंड पोजीशन बन जाते हैं। उस तरीके से ये बात है। और किसी भी वस्तु के होने का मतलब है वह आपके ज्ञान में है। यदि वो आपके ज्ञान में नहीं है तो उस वस्तु के होने का कोई महत्व नहीं होता। तो दूसरा अर्थ यह है कि जब तक आप उस वस्तु को जानते नहीं है तब तक उस वस्तु के अस्तित्व की कोई मीनिंग ही नहीं है। जब तक वह आपसे प्रकाशित नहीं होता तब तक उस वस्तु का इस ब्रह्मांड में होने का कोई मीनिंग नहीं। इस तरीके की बात है। मैं पूर्ण शांत हूँ। ये जो शांति की स्थिति है वह मेरे पास है। जो शांति का वातावरण है, जब हम मौन हो जाते हैं और जब हमारे मन में एक निश्चिंत परम शांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जब सभी प्रकार की मन की हलचलें समाप्त हो जाएं यदि किन्हीं कारणों से किन्हीं तरीके से, उस स्थिति में वह जो हमारा स्वरूप होता है वो मैं हूँ। और जो मेरा ये शिव है ये कल्याणकारी है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, सभी का लाभ करता है। ये अच्छे और बुरे से ऊपर है, ये केवल कल्याण करता है हमारा स्वरूप। और मैं अपने आप में अकेला हूँ, सब में एक हूँ। मेरे में और आप में, सब में वह एक ही तत्व है। मैं सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म हूँ, सर्वत्र अंदर और बाहर हूँ। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निंदा अवस्था तीनों में जो उभयनिष्ठ है वह मैं हूँ। इतनी बातें हमने जो आपसे कही पहले, इतना सब मैं हूँ, और जो पहले बोला वो नहीं हूँ। ये मेरे परम अस्तित्व की परिभाषा है। लेकिन हम जब इन शब्दों में कहते हैं कि कोई मीनिंग नहीं है, इन शब्दों को सुनते समय बहुत अच्छे लगते हैं और हम इनको विभोर होकर सुनते हैं, लेकिन इनकी कोई मीनिंग तब तक नहीं है जब तक हम इसको महसूस ना कर लें। अभी हम आगे बात करेंगे। अब ये जो मैं सेल्फ है, जो मुझे दिखता है, जिस तरीके से मैं अपना परिचय देता हूँ या मेरा दैनिक जीवन जीता हूँ, जब मैं दुखी, प्रसन्न, निराश या क्रोधित आदि होता हूँ तब मैं हूँ। ये जो मेरा पहचान है इसी तरीके से होती है। मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं निराश हूँ, गुस्सा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं मेरे संबंध हूँ। मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो कुछ भी हूँ। ये जितने भी मेरे रिलेशंस हैं वो मैं हूँ। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है वही कि मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं दानी हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं हूँ। मेरी जितनी आशाएं हैं, जितनी निराशाएं हैं, ऑल होप्स एंड डिस्पेयर्स हमारे पास है, उनको भी, यह भी मेरी परिभाषा करता है। इनको हम जानते हैं, आशा को भी जानते हैं, निराशा को भी जानते हैं। जो हम फेथ है, हमारा जो विश्वास है, जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं वो भी मैं। यदि कोई मेरे विश्वास को चोट पहुंचाता है तो मैं एकदम से क्रोधित हो जाता हूँ। कोई मेरे विश्वास को ठोस पहुंचाए, मेरे विश्वास के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ। तो मैं विश्वास हूँ, क्योंकि यदि विश्वास मैं नहीं होता मेरा, तो विश्वास के खिलाफ कोई कुछ बोलता मुझे अंतर ही नहीं पड़ता ना। तो मेरा विश्वास है, और यदि मैं जिस पे अविश्वास करता हूँ कोई मेरे सामने लाता है तो भी मैं परेशान हो जाता हूँ। तो ये मैं हूँ, मेरा विश्वास और मेरा अविश्वास। मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं सेक्रेटरी बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं व्यापारी हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, जो भी मेरे फेलियर हैं, उससे भी मैं अपने आप को चिन्हित करता हूँ। मेरी जो अधूरी इच्छाएं रह गई हैं ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, और इनको मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी असफल रह गई। और लगातार हम अपनी अपूर्ण इच्छाओं से परेशान रहते हैं। ये इनसे मुक्त होना बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारी पहचान का सबसे प्रभावी हिस्सा है जो हम नहीं कर पाते हैं। फिर जो हम डरते हैं वो भी मेरा स्वरूप है। जो मेरी कुंठाएं हैं वो भी मैं हूँ। इन सब पे विचार करना पड़ेगा आपको कि क्या आप अपने आप को ऐसा मानते हैं। मेरी पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी मैं हूँ। यदि मेरी कोई पारिवारिक मान्यता को चोट पहुंचा देता है, कोई मेरी धार्मिक मान्यता को चोट पहुंचा देता है, जो हमारी सामाजिक मान्यता को चोट पहुंचा देता है, कोई लड़की यदि हाफ पैंट पहन के आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि देखिए हमारे कल्चर को, हमारे समाज को बिगाड़ रही है। मान्यताएं हमारी जरा भी खंडित होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं, मेरी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, और इसीलिए मैं क्रोधित होता हूँ, क्योंकि इनको मैं अपना मानता हूँ जबकि इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। मेरी पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं, ऊपर मान्यताएं था, नीचे धारणाएं हैं। इन सब के साथ हम अपने आप को, मेरी जो अच्छाइयां बुराइयां हैं वो
मेरी जो पारिवारिक धार्मिक सामाजिक सिद्धांत हैं वो, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो जानकारी है, मैं अपनी जानकारी से विरुद्ध को मानने को तैयार नहीं होता हूँ। ये सारी की सारी हमारी पहचान है। ये सब हमारी छाया रूप में है। ईर्षा, जलन, लोभ, लालच, मोह, द्वेष, दान, त्याग, परोपकार, हमारी उपलब्धियां, मैंने क्या किया है, मेरा बिजनेस, ऑल दिस, ये सब मैं अपने आप को मानता हूँ। ये जो दूसरा जिसको ये मानता हूँ, ये छाया के समान है, ये रियल नहीं है। ये तभी तक है जब तक आपका मूल स्वरूप है। इस मूल स्वरूप के हटते ही इन सब की कोई मीनिंग बचती नहीं। तो मूल स्वरूप को पहचानना, इन सब स्वरूपों से अलग होकर, ये बड़ी बात है। अब इसका जो दूसरा मंत्र है आज का, उसको भी पढ़ लें, फिर थोड़ी सी और आगे बात करेंगे हम। यह सेतु इजाजा नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभ्यम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। इजाजा नाम का मतलब होता है यजमान, यज्ञ करने वाले वाला। नाचिकेतम मतलब जो नाचिकेत अग्नि को करता है, उसको हम नाचिकेतम बोलते हैं। सकेमहि मतलब जानने और प्राप्त करना होता है। अक्षरम का मतलब होता अविनाशी, परम ब्रह्म तो परम ब्रह्म हम जानते ही हैं। पारम तितीर्षताम, इसका मतलब होता है संसार सागर पार करने की इच्छा वालों के लिए। अभयम भद, अभयम का मतलब होता है भय रहित पद। तो यहाँ पर ये जो सेतु इजाजा नाम, सेतु प्लस इजाजा नाम का हो जाता है सेतु जाना नाम अक्षरम, अक्षर यहाँ पे भी है। तो ये सेतु किस किस का है? ये जो इजाजा नाम का सेतु नाचिकेतम अग्नि है, मतलब जो यजमान है हमारे, जो यज्ञ करते हैं, उनको इस संसार से दूसरे संसार ले जाने वाले, मर्त्य लोक से स्वर्ग लोक ले जाने वाला सेतु है नाचिकेता अग्नि। और जो अभय निर्भय मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका सेतु है अक्षर ब्रह्म, परम ब्रह्म। और यहाँ हम ये कल्पना आशा कर रहे हैं कि हम इन दोनों चीजों को समझ लें। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक के मध्य सेतु के समान नचिकेत अग्नि, तथा उस परम अक्षर ब्रह्म को, जो संसार को पार करने की इच्छा वालों का भय शून्य परम आश्रय है, वो जानने में हम समर्थ हों, ये मंत्र कह रहा है। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग मंत्र है। इससे इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको अपने कुछ अब हम अपने दैनिक अनुभवों से, अपने अनुभवों से इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ थोड़ी बातें हमने आपसे कही। अब हम देखते हैं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने आपको आज संदेश में भी डाला था, पहले भी बात कही है कि मैं के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमको समझ में आता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी जानने की शक्ति है, मेरी स्मरण शक्ति है, मेरे कार्य करने की शक्ति है। और इस पूरे के बाद ये चार चीजें, ये लाइन प्लीज हमसे हटाती नहीं बन रही, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा अभी इसको हटाने के लिए। फिर ये बुद्धि है, मन है, चित्त है और अहंकार, इन चारों का, ये जो चारों को मिलके हम अंतःकरण बोलते हैं। यूरोप में और पाश्चात्य जगत में इन चारों को मिला के मन बोला जाता है, और हमारे देश में इन चारों को मिला के, इन चार खंडों को मिलाकर अंतःकरण बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार। अब आप महसूस करिए, जब हमने आपसे बात कहा था कि दो हैं हम, एक हमारी जानने की शक्ति है और एक हमारी कार्य करने की शक्ति है। तो ये जो प्योर जानने की शक्ति और जानने की शक्ति के साथ इनको जोड़कर मिलने वाला हमारा अस्तित्व, ये दो बातें हैं। और ये कैसे पैदा होती हैं, इस पर आपको चिंतन करना। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, जैसे कि जो पाश्चात्य जगत है उसने हमारे बॉडी की एनाटॉमी की है ना। तो बॉडी की एनाटॉमी एलोपैथी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन हमारे जो अदृश्य रूप है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा मन है, जिससे हम जानने की जो क्षमता है, इससे जो उत्पन्न हुआ कार्य करने की क्षमता, भौतिक पदार्थों से जो उत्पन्न हुआ, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत अध्ययन किया और वो प्रगति कर रहा है। हमारे समाज ने जानने की शक्ति और हमारे आंतरिक पक्ष का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और उसकी एनाटॉमी की है। और उस एनाटॉमी में उसने 25 अंग पाए हैं, कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन उसके सबसे महत्वपूर्ण ये 4 अंग हैं। फिर उनका कहना है 4 के बाद पंच महाभूत होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, पंच तन्मात्राएं पैदा होती हैं। इस तरीके से इनसे कैसे आगे बढ़ता है। और फिर वो पंच महाभूतों के पंचीकरण से पूरा जगत पैदा होता है, इस तरीके की। ये इसको आप समझिए, और मुझे लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप महसूस करते हैं जब आप
महसूस करते हैं, आप 5 मिनट बैठिए। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट हम शांत होकर इस विषय पर विचार करें कि ये जो चित्र बना है, कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस पर विचार करिए। तो 2 मिनट हम इस विषय पर शांति से विचार करना चाहते हैं, फिर हम इसको आगे इस पर चर्चा करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इस चित्र को बंद कर रहे हैं। हम सब लोगों के साथ मुखातिब होना चाहते हैं, सबके दर्शन करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आज इस चर्चा को पर अपने आप को केंद्रित करते हैं और समझना चाहते हैं कि आपको क्या महसूस होता है जितनी बातें मैंने कही, और जो आपको, चूंकि हम अब सारे लोग जो हैं इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, ये बहुत ही बुद्धिवादी योग है, तो हमको क्या महसूस होता है, हम अपनी लॉजिक से, अपनी तर्क से क्या महसूस करते हैं। जिसके मन में जो भी बात आई हो वो जरूर कहे। जो बात मैंने कही है यदि आपको सत्य नहीं लग रही है तो उससे आप इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम जो भी सुनते हैं, समझते हैं, यदि वो हम अपने अनुभव से उसको पुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो स्वीकार करने योग्य बनती नहीं है। और चाहे हम कह लें मेंटल ओरली, लेकिन एक्चुअल में हम फिर स्वीकार करते नहीं। तो इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। नवकांत जी बोलिए, आपसे जो जानना चाह रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। आपने जब इतना पूरा सुना, आपको क्या लगा? जब आप 2 मिनट मौन रहे तब आपको क्या लगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि मन जैसी कोई चीज है? क्या बुद्धि जैसी कोई चीज है? क्या चित्त जैसी कोई चीज है? क्या अहंकार जैसी कोई चीज है? इसको, इस तरीके के जो 4 हमने आपको फंक्शन बताए हैं आपके तरफ से, वो आपको लगते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि हाँ, हमारे पास जानने की क्षमता है, हमारे पास समझने की क्षमता है, हमारे पास याद रखने की क्षमता है, हमारे पास कार्य करने की क्षमता है? ये आपको महसूस होता है? तो सर इनके सर जो ये फंक्शन, इस पर जब चिंतन किया तो हमको ये लगता है कि ये हमारे टूल्स हैं साहब। ठीक है हमारे, हाँ, हमारे टूल्स हैं ये। जी, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर 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 बोले। सर मैं एक बात करना चाह रहा था कि आपने एक स्लाइड में लिखा हुआ है छाया और सूर्य के ताप के समान। ये दोनों की समरूपता किस प्रकार से आप व्यक्त कर पा रहे हैं? समझ नहीं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और उस विरोधी स्वरूप है जो हमारा आत्म तत्व है, जिसको हम जानते नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, वो जिस पर पड़ जाता है, वो उसकी छाया जिस पर पड़ जाती है, वो चीज दिखने लगती है। और सर दूसरी बात यह है कि मेरा अस्तित्व प्रकाश के समान आदर्श है। हाँ, सादृश्य है, सदृश्य होना चाहिए कि आदर्श हो? अदृश्य ही बोला है, वो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है आपको। जो दिखता है वो मेरा छाया रूप है, नहीं, जो आदर्श हम तो आपने लिखा है, मैं समझ रहा हूँ, पर उसको सदस्य होना चाहिए, मेरा एक ऐसा जगह मानना है अदृश्य क्या? लिखा है, एक जगह सदृश्य लिखा है। दोनों देख लेते हैं फिर से आपके सामने। एक जो प्रकाश स्वरूप है वो अदृश्य है, और जो एक जगह हमारा, या दूसरी इस लाइन पर चर्चा करेंगे अभी हम। सर हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा ये उसको। अदृश्य लिखा है, नीचे दृश्य लिखा है।
ठीक है, मैं बोला सदस्य समान, एक समान। नहीं नहीं, ये इसी सादृश्य। तरीके से है जो प्रकाश जिस तरीके से नहीं दिखता, आपको अपने रूप को आप जानते हैं, जो आपका मूल तत्व को आप जानते हैं क्या, क्या दिखता है क्या आपको? वो नहीं दिखता। आप अपने मूल तत्व आप को प्रकाश पहचानने से के लिए, तुलना कर रहे हैं। रमेश जी, प्रकाश नहीं दिखता है, पर्दा हाँ ठीक दिखता है, है। थैंक यू सर, मैं समझ गया, उस पर चर्चा अपनी हुई थी। मेरी पहचान छाया के समान दृश्य है। जो हाँ पहचान है, पहचान के जो बिंदु हमने पढ़े हैं, आपने बताए हैं, जो हाँ। उन पहचानों को छाया के साथ आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं? हम नहीं, वो आप तो मतलब जो हम, लिखा है। मैंने नहीं किया, उन्होंने कहा है। जिस एक उदाहरण के साथ हाँ उन्होंने वही सिद्ध बात। किया, जिस तरीके से हम चंद्रमा को उसकी छाया के रूप में देखते हैं, सूर्य की छाया, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो हमको चंद्रमा दिखता है। इसी तरीके से जब हमारा चैतन्य हमको हमारे सुख दुख आदि को दिखाता है तो हम इनको पहचान जाते हैं कि हम दुखी हैं, हम सुखी हैं। जब तक ये प्रकाश रूपी चीज नहीं होगी तब तक हम सुख दुख को नहीं पा सकते। तो ये मूल की छाया है। विभिन्न प्रकार की जो हरकतें होती हैं वो हमको जो महसूस होती है वो प्रकाश के कारण होती है, चेतना के कारण होती है, चैतन्य के कारण होती है। और ये इस तरीके से उसकी एक तरीके की सिमिली है वो। सर थैंक सर। जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? आशीष मिश्रा जी, आपने बहुत सारी चौपाइयां कोट की हैं। वास्तव में क्या होता है, जब हम किसी भी भाषा का उपयोग करते हैं तो किसी ने हमको बताया तो हमें बड़ी सुंदर लगती है। क्या हम इसको मानते हैं? क्या ये हमको स्वीकार है? जानना और जागरूक होना, क्या हम इसके प्रति जागरूक हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी? क्या हम इसको, अपने आप को ईश्वर अंश के रूप में हर क्षण महसूस करते हैं क्या? ये प्रश्न है। किसी ने कह दिया है कि आप ईश्वर के अंश हैं, क्या आपको लगता है आप ईश्वर के अंश हैं? क्या आप हर क्षण इस बात को महसूस करते हैं आप ईश्वर के अंश हैं? और फिर इसके लिए आपको ईश्वर को, अंश होने के पहले फिर आपको ईश्वर को महसूस करना पड़ेगा। तो क्या आप ईश्वर को महसूस करते हैं? आप किस शिद्दत तक मानते हैं? यदि, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं हर क्षण अपने जीवन में? ये मुद्दा है। आदरणीय सर, सादर नमस्कार। नमस्कार। सर जी, अभी आपने जो सारा कथा और वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सुंदर है, ये बहुत आकर्षक है, ये मनोहारी आपका वक्तव्य। लेकिन मुझे लगता है कि ये भाषा जो है ऐसी है कि जिसकी भाषा को ही पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब जाके आपके द्वारा बताए गए विषय को समझ। मैं तो आपने जो कहा मैं, हम उसको ही पूछना चाह रहे हैं। आशीष जी, आपने जो खुद ने लिखा है ना, उसी पे आप कुछ अपना मंतव्य डाल दें तो बड़ा अच्छा है। जी साहब, मैं ये कह रहा क्योंकि था, वही हमने भी कहा है, वही आपने कहा, लेकिन ना जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं नहीं मानता, जो आप कह रहे हो आप नहीं मानते, ऐसी स्थिति तो नहीं है। केवल नहीं, हमने मैं मानता हूँ, कहीं से सुनकर लिख दिया, ये हमारा कहना है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने लिखा उस पर मुझे विश्वास है। विश्वास नहीं, विश्वास थोड़ा सा एक बीच की चीज है। विश्वास जिस चीज को आप जानते हो, आपको इस बात पे विश्वास है कि आपके दो हाथ हैं। जानने में मेरे को विश्वास नहीं है कि मेरे दो हाथ हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे दो हाथ हैं। मैं नहीं कहता कि मुझे विश्वास है कि मेरे दो हाथ हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे दो हाथ हैं ऐसा बोलना, और मैं ईश्वर का अंश हूँ ये मुझे विश्वास है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जिस दिन हम इस तरीके से जानने लगते हैं कि ये मेरे दो हाथ हैं, उसी तरीके से मैं जब जानने लगता हूँ कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, उस दिन स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो विश्वास शब्द जो है वो जानने और के बीच में एक अजीब सी स्थिति पैदा करता है। विश्वास बड़ा छलिया शब्द है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है इनफैक्ट रियलिटी में। जी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं कुछ कहूँगा अगर हम जी बोलिए। जी, तो मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो लिखा गया है वो सत्य हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे विश्वास है, तो अब मुझे इसको सिद्ध करना होगा। विश्वास होना एक अलग विषय है जो आप कह रहे थे, समझा रहे थे विस्तार से। अब मैं कह रहा हूँ सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए अभ्यास करना होगा। ये मैंने सुन लिया, मैंने उसको समझ लिया। अब समझने के बाद में इसको जीवन में उतारना होगा उसे मुझे। इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा यदि आप इसको हल्का सा भी प्रयास करना शुरू करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे ही आप अपने आप को ईश्वर का अंश मानना शुरू करेंगे, वैसे ही आप संसार से विलग करेंगे अपने आप को, या संसार के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। दोनों स्थिति हो सकती है। अलग करना भी यहाँ एक साधन हो सकता है, या
सबको समान भाव से देखना भी साधन हो सकता है। और आप जब अपने आप को समझने लगेंगे, अपना अंश आपको समझ में आ जाए कि आप हैं क्या, तब आप अंशी जिसके हैं उसको भी आप जानने का आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये इसका बहुत सुंदर बोल रहे हैं आशीष जी, बहुत सुंदर। नहीं साहब, आपकी कृपा है, ये तो आपका आशीर्वाद है मुझे। जो आप बोल रहे हैं, जो मैंने बोला, दोनों ने सुंदर सुंदर बोला। प्रश्न ये है कि सुंदर सुंदर बोलने से वही उस स्थिति में हम कब पहुंचेंगे कि मेरे ये दो हाथ हैं या मुझे विश्वास है। ये जो बीच की जो दूरी तय करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? शंकराचार्य जी ने अपने विश्लेषण में, अपने भाष्य में कई जगह कहा है, खासकर जब उन्होंने द्वितीय प्रश्न के उत्तर के बाद तृतीय प्रश्न में जब प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने भाष्य में कहा कि अब हम कर्म के विषय से हटकर ज्ञान के विषय में आ रहे हैं। और वहां पर उन्होंने कहा कि कर्म से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान और कर्म दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और कर्म का फल होता है, और ज्ञान से के लिए समय नहीं लगता। जिस मोमेंट पर आपको ये महसूस हो जाएगा, जिस समय आप इस बात को जान जाएंगे कि मैं ईश्वर का अंश हूं या मैं ही ईश्वर हूं, उसी क्षण आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उसके लिए फिर टाइम नहीं लगता, इट इज इमीडिएट होता है। ये जो प्रक्रिया है, मतलब हमने आपके सामने रखी, आपने हमारे सामने रखी, और उसको विहंगम रूप से आत्मसात करने का जो कार्यक्रम है वो स्वावलोकन है। तो ये इतनी सारी जो बातें कहीं, जो इंगित किया जा रहा है आपको, इसको आपको चिंतन करके विचार करने का मतलब होता है परखना। क्योंकि हिंदी में विचार करने का जो इस संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, विचार करिए का मतलब है कि आप इसको जांचिए, और जांचने के बाद यदि आप इसको खरा पाते हैं तो इसको जान जाइए, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति इसको जान जाता है, उसके लिए उसको फिर शब्दों की अभिव्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो फिर अपने आप में एक अद्वितीय किस्म की स्थिति में पहुंचता है, फिर वो बहुत सारे विभेदकारी स्थितियों से समाप्त बदल जाता है। इसलिए वो एकात्मसार अस्तित्व है हमारा, जो दोनों चीजें के अंतर को एक सा मानता है। उसको समझ में आता है कि इस पृथ्वी में, जैसे आपसे कल्पना की जाए कि हम सारे लोग अपने आप को मानते हैं कि हमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन यदि आप 4 करोड़ वर्ष में पृथ्वी पर कितने तत्वों का निर्माण किया, कितने पदार्थ का सृजन किया, तो हमारा विज्ञान कहता है कि आप तो कर ही नहीं सकते। It is impossible to create more matter. It is impossible to create more energy. You can just only convert from one to other. एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आप मिला के गड्ढम गड्ढ करके बदल सकते हो, लेकिन बना कुछ नहीं सकते आप। और आपको इतना अभिमान है कि मैंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना ली 100 मंजिल की। दिस इज द पॉइंट। तो इस चीज को समझना कि जो रूप में परिवर्तन करने की जो स्थिति है, वह शक्ति आपके पास आती है, वह भी ईश्वर की प्रज्ञानमय शक्ति है। जो ज्ञान है, आपकी ज्ञान शक्ति, उससे आती है, और वो ज्ञान वो उस वस्तु में उपलब्ध पहले से रहता है जिसको आप समझते हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई हमारे तरफ से। ये आदरणीय श्रीमान, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल, कहिए आप जी साहब। जिस रामचरितमानस का उदाहरण देकर ये बात कही गई थी, ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आपने उस पर बहुत विस्तार से बात कही सारी की सारी। तो उसी रामचरितमानस में इसका मार्ग भी सुझाया गया है कि यदि आपको अब जानना है कि आप कैसे इसके अंश हैं, और कैसे आप अविनाशी हैं, कैसे आप इसके चेतन और अमल हैं, तो अब आपको एक उपाय करना होगा जो रामचरितमानस सुझाया हमको। वह उपाय यह है कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। ये इसका एक उपाय हो सकता है। आप यदि इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तर्क तो करें, तर्क करना हमारा अधिकार है, मनुष्य है, बुद्धि विवेक सब दिया है ईश्वर ने, इसका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन साथ साथ सुझाए गए उपायों पर भी हमें ही चलना होगा। यदि हमें जानना है अपने आप को, तो हमें ही इसके लिए उपाय भी करने होंगे। आशीष जी, जो आप बोल रहे हैं, इस पे मैंने कहीं कोई आपत्ति नहीं की है ना? जो इसमें लिखा है आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, तुलसीदास जी जैसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा है, वो समझ के लिखा। लेकिन समस्या जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं सभी लोगों के साथ में, पहले मैं बोलूं उसके पहले साठी जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोले लखनलाल जी। सर प्रणाम सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो जो चौपाई है, उसकी अगली चौपाई बस बोलना चाहता था मैं।
बोलिए बोलिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुमाया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जो अगली चौपाई है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके बाद अगली चौपाई यही है, सुमाया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इसका मतलब वैसा उसके जीने में है नहीं। ये उन्होंने लिखा है, आशीष जी ने पूरी चौपाई लिखी है जी जो आपने पढ़ी है, बिल्कुल सही इसी तरीके से उन्होंने लिखा है। मैं भी बोलता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, और ये भारत की चेतना में ये बात हमारे उपनिषदों से ही पहुंची है। ईशावास उपनिषद का पहले ही है, ईशावासम इदम सर्वम तेन यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी चल और अचल है वह सब ईश्वरमय है। ईशावास्यम इदम सर्वम, पहला ही श्लोक ये बात कहता है ईशावास उपनिषद। तो ये जो बात है भारत की चेतना में 4000 वर्ष पूर्व से है। तुलसीदास जी 15वीं सदी में 14वीं सदी में जब भी हुए, उससे भी 3000 वर्ष पूर्व हमारे ग्रंथों ने ये बात कही है। मगर उसको कहने के बाद, जैसा आपने अभी आशीष जी ने भी कहा, बिल्कुल सच कहा कि सिया राम में सब जग जानी। यदि हम जान पाते हैं कि हम सब जग को सिया राम में जान पाते हैं, क्या हम स्त्री और पुरुष के भेद को ही तो हम इतना महत्वपूर्ण मानते हो, कह रहे हैं कि हम सब सिया राम में हैं। यदि दोनों सिया राम में हैं, तब फिर स्त्री और पुरुष का भेद कैसे करते हैं, कैसे हम जातिगत भेद करते हैं, कैसे हम छोटा बड़ा करते हैं? कि सब ईश्वरमय है तो फिर इसमें भिन्न इतना भेद कैसे हो सकता है, यदि हम सब जानते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस चीज को चिंतन करके समझना, शब्दों में जो कुछ लिखा है उसको जीने का प्रयास करना, उसको अंतर मन से एक्सेप्ट कर लेना, और यदि आपको उससे भिन्न सामने स्थिति पैदा हो जाए तो उसके लिए से आपको कष्ट होना, तब हम उसके प्रति जागरूक होते हैं। तो जो तुलसीदास जी ने कहा, जो यहाँ हमने मंत्रों में पढ़ा, और भी कई तरीकों से जगह जगह पे भारत के लोगों ने कहा है, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे और भी हैं बहुत सारे जो वैदिक ज्ञान को मानते हैं, उन सब ने बातें घुमा फिरा कर कही हैं। उसको जीना ये इम्पॉर्टेंट इशू है। आप सबने बहुत ही ध्यान से सुना। आज से हम लोग जो अंत करने की बात है उस पर भी हम एक मंत्र आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और ये महर्षि दयानंद ने इस पर करीब 75 पेज की, इस एक मंत्र पर 75 पेज की टीका है उनकी। बहुत ही अद्भुत मंत्र है ये अगला। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इस एक मंत्र को समझ लें तो पूरा का पूरा संसार को हम समझ सकते हैं, पूरा का पूरा वेदांत समझा जा सकता है, पूरा का पूरा दर्शन समझा जा सकता है। और ये एक शांति मंत्र है। इस मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्णता उत्पन्न होती है। जब पूर्णता में से पूर्णता निकाल दी जाती है तो पूर्णता ही शेष रह जाती है। हम लोग जब गणित पढ़ा करते थे तो उसका होता है कि अनंत में से अनंत घटाने के बाद ही अनंत बचता है, अनंत में अनंत जोड़ देने के बाद भी अनंत ही होता है, शून्य में शून्य जोड़ देने पर भी शून्य होता है, शून्य से शून्य घटा देने पर भी शून्य होता है। इस तरीके की बात होती है। पूर्ण का मतलब होता है परम ब्रह्म, दूसरे पूर्ण का अर्थ है जगत। ब्रह्म से ही यह जगत बना है और इसके जगत बन जाने के बाद भी पूर्ण जो ब्रह्म है वो पूरा है, और पूरे से पूरा निकाल देने के बाद भी पूरा ही शेष रहता है। इस तरीके का ये मंत्र है, बड़ा जबरदस्त है। इस एक मंत्र पर बहुत बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं होती हैं, लेकिन इसका यदि हम इष्ट समझ जाएं, वही हम ईश्वर अंश अविनाशी, वह भी बात यहाँ से आती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमको चिंतन करना है, समझना है। आप सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी इस जो भी है, जिसको आप कह सकते हैं वाक विलास या जो कुछ भी आपको मानना हो, उसको आपने समर्थन दिया। नमस्कार।